स्त्री या महिला परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है और परमेश्वर ने एक महिला बनाई, एक स्त्री बनाई। लेकिन ओवर द इयर्स जब हमने देखा हजारों हजारों साल बाद बहुत सारे डिफरेंट भिन्न भिन्न देशों में परमेश्वर ने उन स्त्रियों को बना दिया, भेज दिया। And I would like the slide to be shown of different countries: Japan, Korea, Mongolia, North American traditional dress, Russia में जो यंग लड़कियां होती हैं उनके लिए, यूक्रेन। और ये सब कहाँ शुरू हुआ? परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने दूतों के साथ कुछ बातचीत की। स्वर्ग में परमेश्वर बहुत व्यस्त दिख रहे थे और कुछ बना रहे थे, किसी चीज़ की रचना कर रहे थे। स्वर्गदूत बहुत क्यूरियस थे, उत्सुक थे और सोच रहे थे ये क्या चल रहा है। और उन्होंने जब देखा तो ध्यान दिया कि परमेश्वर के हाथ में एक हड्डी थी जिससे वो कुछ बना रहे थे, और ये हड्डी जो निकली थी वो पुरुष के शरीर में से निकली थी। और परमेश्वर जब काम कर रहे थे, स्वर्गदूत ने पूछा, प्रभु परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, ध्यान से देखो, थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर शांत रहने के बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं इस पुरुष के लिए एक उपयुक्त सहायक बना रहा हूँ। और परमेश्वर ने एक नारी की, एक स्त्री की रचना की। परमेश्वर ने रचना संपूर्ण कर ली थी, पूरी कर ली थी, लेकिन वो ऐसा देख रहे थे जैसे कुछ काम बाकी रह गया है। और परमेश्वर थोड़ी देर रुककर और उन्होंने उस स्त्री के नाक के पास आँखों का जो के कॉर्नर थे, कोने थे, उनमें छेद बना दिया। स्वर्गदूत बहुत सोचने लगे, ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं? पूछने लगे, ये छेद आपने क्यों बना दिया? परमेश्वर ने कहा, ये छेद उसलिए बने हैं कि स्त्री के आंसू बाहर निकल सकें। जब वो उदास होती है, आंसू निकल पड़ते हैं और बहुत जल्दी निकल पड़ते हैं। जब वो बहुत खुश रहती है तब भी उसके आंसू निकल पड़ते हैं। और जब वो बहुत दुखी होती है और कुछ बोल नहीं सकती, तब भी उसके आंसू निकलते हैं और वो अपने आंसुओं के द्वारा लोगों से बातचीत करती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो पुरुष बैठे हैं वो समझते होंगे कि ये महिलाएं इतनी जल्दी क्यों आंसू बहाने लगती हैं। परमेश्वर ने हम सभी महिलाओं को आंसुओं का वरदान दिया है। ये हमारे लिए वरदान है, जब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं हम अपने आंसुओं से बोलते हैं। परमेश्वर ने स्त्री की रचना क्यों की? वो इसलिए कि वो पुरुषों की शोभा को बढ़ा सके और पुरुषों की सहायता कर सके, क्योंकि पुरुषों के पास इतना काम होता है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उन्हें दिया है और इसलिए परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में स्त्री की रचना की। अब हम देखेंगे कि स्त्री की रचना में कौन कौन सी बातें शामिल हैं और खासकर उसके भावनात्मक स्वभाव को हम देखेंगे। पहला है
मेलनकली, उदासी। दूसरा है फ्लेगमेटिक, मतलब कि आवेगहीन, उसमें कोई ऐसा जोश दिखाई नहीं देता है। तीसरा है कॉलरिक, इसका मतलब होता है क्रोधी, गुस्से वाली। कभी आपने देखा होगा, कभी अनुभव किया होगा। और चौथा जो है वो है संगवेन, हमेशा खुश रहती हैं, हंसती रहती हैं, सबको खुश रखती हैं। मेलनकली जो स्त्रियां होती हैं, जो उदास रहती हैं, वो बहुत प्रतिभावान होती हैं, उनको सफलता बहुत आसानी से मिलती है। वो संगीतकार होती हैं, ब्यूटिशियन होती हैं, शिक्षिका होती हैं, एजुकेटर होती हैं, इंटीरियर डेकोरेटर होती हैं, फैशन डिज़ाइनर होती हैं। जो फ्लेगमेटिक होती हैं, जो काफ़ी डरी डरी सी रहती हैं, इंट्रोवर्ट रहती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं, पर बहुत संतुलित होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं। उनका ऐसा नहीं होता है कि कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, मिलजुल के गड़बड़ी कर दी, ऐसा नहीं होता उनका। अधिकतर ये गृहिणियाँ होती हैं, होम मेकर होती हैं और बहुत अच्छी माँ होती हैं, गुड मदर्स। और प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका होती हैं, सेक्रेटरी होती हैं। और उनकी भावनाएं शांत स्वभाव, अच्छा स्वभाव, और संबंध बनाने में, मित्रता करने में उनको बहुत आसानी होती है। हमेशा हंसमुख रहती हैं, दयालु रहती हैं। कॉलरिक जो होती हैं, क्रोधी स्वभाव की, बहुत गुस्से वाली जो होती हैं, वो बहुत आउटगोइंग होती हैं, एक्सट्रोवर्ट होती हैं, खुल के बात करती हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देती हैं। और ज़्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं, हाई स्कूल टीचर होती हैं, बैंक ऑफिसर होती हैं। और जो संगविन होती हैं, वो बहुत खुले स्वभाव की होती हैं, सुखद होती हैं, मज़ेदार होती हैं, जीवंत होती हैं, लाइवली होती हैं, और लीडर्स रहती हैं, और बहुत लविंग मदर रहती हैं। परमेश्वर ने महिलाओं को अद्वैत, यूनिक बनाया है, और इस पृथ्वी पर महिला के समान और कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को विभिन्न बनाया है, बहुत फर्क बनाया है। और जो परमेश्वर ने अलग अलग बनाया ज़रूर है, पर उनको अलग अलग भूमिका भी दी है, उनको अलग अलग रोल भी दिए हैं। पुरुष की भूमिका है कि वो परिवार की रक्षा करे, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करे। स्त्री की भूमिका है कि वो अपने पति की सहायता करे। महिलाएं आज के युग में घर से बाहर जाकर काम करती हैं और जॉब्स करती हैं, जैसे स्कूल में टीचर हैं, ऑफिस में काम करती हैं, स्त्रियां कभी कभी अपना बिजनेस भी करती हैं। तो महिला होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? अपने पति का आदर करना, ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट। और ये ना सोचें कि आदर केवल पत्नी को ही, आदर करने का की कमांड की आज्ञा केवल पत्नी को ही दी गई है। पति को भी अपनी पत्नी का आदर करना है। आदर जो होता है वो देने से मिलता है। यदि पति पत्नी को आदर देगा तो पत्नी उसको आदर वापस करेगी, और इस तरह से एक दूसरे के आदर करने से परिवार में संतुलन बना रहता है, प्रेम बना रहता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने पुरुष को परिवार का सिर बनाया है। और ये सोचना और ये मान लेना बहुत ज़रूरी है कि पुरुष परिवार का सिर है और पत्नी परिवार का हृदय है, दिल है। अब ये सोचिए कि यदि सिर और दिल ना हो तो जीवन नहीं है, और उसी तरह परिवार में भी जीवन नहीं। यदि पति नहीं है, और यदि पति है और उसको सिर की पदवी नहीं दी गई है, तो परिवार में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी।
यदि पत्नी के हृदय की बात नहीं मानी गई है तो वहाँ भी गड़बड़ी शुरू होती है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि दीनता, जेंटल स्पिरिट, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने दीनता का सबक सभी को सिखाया कि सबको दीनता से काम करना। उन्होंने अपने जीवन में भी खुद दीन रहकर बताया है। तो हम तीसरी बात देखेंगे कि ये सब कैसे हो सकता है। एक बहुत ज़रूरी बात जो पत्नी होने के नाते सीखना ज़रूरी होता है वो है अधीनता। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है कि पत्नियों को अपने पति के अधिकार में रहना है। पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। जब हमने यंग एज में ये सोचा कि अब शायद और माता पिता भी पूछने लगे थे, हमने कहा कि अब सोचना चाहिए कि विवाह करना ठीक रहेगा। लेकिन ये बात जो बाइबल में लिखी है कि अपने पति के अधीन रहना है, और मैं जैसी एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लड़की ये सोचने लगी कि अधीन रहने से मेरी महत्वाकांक्षाओं का, मेरी इच्छाओं का, मेरे प्लान्स का, लाइफ में जो सपने देखे हैं उनका क्या होगा। हमारा जो हमारे पति हमको कुछ नहीं करने देंगे, और एक अजनबी के, एक स्ट्रेंजर के हाथ में अपनी ज़िंदगी देना, ये सब कैसे होगा। लेकिन हमने उस पद को पूरी तरह से नहीं पढ़ा था और नहीं समझा था। उसमें लिखा है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु यीशु के अधीन। और जब ये बात समझ में आई कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सब सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपने पति के अधीन रहना है। और ये बात जब समझ में आई तब हमने अपने आप को अपने पति के अधीन पूरी तरह से किया, जिससे कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन इस तरह से बीते कि लोग ये देख सकें कि हम दोनों में हार्मनी है, प्रेम है, और किसी तरह के जो ऑफ कोर्स सबको कोई ना किसी तरह के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस सामना करना पड़ता है, वो सब हुआ। लेकिन किस तरह से हम लोगों ने उसको सुलझाया हस्बैंड एंड वाइफ होने के नाते, और ये हम लोगों की गवाही बन गई। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन में ये सारी शिक्षाएं दी हुई हैं। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को विभिन्न बनाया है। स्त्री भावनात्मक होती है, कोमल, शालीन और शांत स्वभाव की होती है, लेकिन पुरुष शरीर की तुलना, स्त्री की तुलना में शरीर में अधिक शक्तिशाली होते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें निश्चय लेने की क्षमता दी है। डिसीजन मेकिंग फॉर मैन इज़ ईजियर। जो स्त्री में कुछ कम होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, परंतु एक विशेष वरदान पुरुषों को दिया गया है, और इन वरदानों से परिवार में संतुलन बना रहता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सब परमेश्वर की सुंदर रचना है। परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। तो कुछ बातें जो हम याद रखना ज़रूरी समझते हैं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 हमें ये बताता है। दूसरी कि मानव जाति परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है। परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य को जो बनाया वो सर्वोत्तम रचना है।
परमेश्वर की दृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, लेकिन हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारी भूमिकाएं, हमारे रोल फ़र्क दिए हुए हैं, भिन्न भिन्न दिए हुए हैं। पुरुष और स्त्री परमेश्वर के द्वारा विभिन्न बनाए गए हैं कि वे परमेश्वर की महिमा कर सकें। पुरुष परिवार का सिर है, अगुवा है। स्त्री परिवार का हृदय है और प्रेम बांटने का केंद्र है। व्हाट अ प्रिविलेज! कितना बड़ा सौभाग्य है महिलाओं के लिए, हम लोगों के लिए, कि हम प्रेम बांट सकते हैं और प्रेम के सामने सभी झुक जाते हैं। परमेश्वर ने यह हमें एक खास वरदान दिया है। अब ये सोचिए कि क्या हम परमेश्वर की सर्वोत्तम और सर्वोच्च रचना के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर ने हमें सर्वोत्तम बनाया है। क्या हम उस अनुसार जीवन बिता रहे हैं?